हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए बुआ। आज इस लेक्चर में हम सब बुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए सीखेंगे। बट सारा क्वेश्चन क्या होगा, बेसिक लेवल का क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग लेवल क्या करेंगे बुआ, बढ़ाएंगे। ठीक है। और आपका कोचिंग की बात रहा तो आपका कोचिंग जुलाई के फर्स्ट वीक में खोलने के लिए मैं सोचा हूं बुआ। और एक बार आप कांटेक्ट कर लेना, मेरे से जरूर कांटेक्ट करना बुआ, फिर मैं आपको डिटेल दे दूंगा। और आप लोग हम लोग बुआ मिलकर आपको जब कोचिंग स्टार्ट होगा तो मिलके उसी नजरिए के साथ पढ़ाई करेंगे और सिलेबस ऑन टाइम खत्म करेंगे, है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लेके हम लोग पढ़ेंगे वो, ठीक है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, जब मैं हूं बुआ तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम सब बुआ प्रॉब्लम क्लास आप लोग का आज है, ठीक है। आज हम लोग सवाल करने वाले हैं। हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा था सीरीज एंड इन पैरेलल, है ना बुआ। पैरेलल में कैसे क्या फार्मूला होता है और सीरीज में क्या फार्मूला होता है हम लोगों ने सीखा था बच्चा। आज हम सब उसी पे बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब हम लोग निकालने वाले हैं बुआ हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना बुआ। हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले हम सब बेसिक लेवल का सवाल करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने लेवल को राइज करेंगे, ठीक है बच्चा। देखो मैं कुछ फार्मूला लिखता हूं, आपको याद होगा शायद फार्मूला। अगर बुआ सीरीज में रहता है, सीरीज में अगर रेसिस्टर लगा होता है तो फार्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। अगर दो होगा सीरीज में तो 2R1 प्लस R2, 3 तो 3, जितना रहेगा कर लेंगे। याद करो, अगर आइडेंटिकल हो, कैसा हुआ, आइडेंटिकल हो, कैसा हुआ, आइडेंटिकल रेसिस्टर लगा हो और n रेसिस्टर लगा, कितना हुआ, n आइडेंटिकल रेसिस्टर अगर क्या लगा हो सीरीज में, तो डायरेक्टली फार्मूला क्या होता था, nr। क्या बच्चा, nr। n क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टर, और r क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर। मींस एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस को कैपिटल R है बुआ, और n क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टर है, ठीक है। जैसे मान लो 2 2 का 5 है तो क्या होगा, 5 × 2, है ना। दूसरा है बुआ पैरेलल, याद होगा आप लोग को। पैरेलल में कैसे फॉर्मूला होता है बुआ, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 क्या, 1/rn, है ना बुआ, n टाइम्स। अब देखो मान लो 2 रहेंगे, याद करो, फॉर 2 किसके लिए बुआ, फॉर 2 रेसिस्टर। अगर 2 रेसिस्टर क्या हो आपस में, पैरेलल हो, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा आर इक्विवेलेंट का बच्चा, R1 × R2 बटा R1 प्लस R2। याद आ रहा है आप लोग को, बिल्कुल बच्चा। इसके बाद अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टर कैसे लगा हो पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा, R/n, है ना। यही सारा फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे सवाल में, ठीक है। देखो मैं सबसे पहले क्या बोला, बेसिक लेवल क्वेश्चन, कैसा हुआ, बेसिक लेवल क्वेश्चन करेंगे, जो आप लोग को बनाने के बाद थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा सा, है ना, अच्छा फील होने वाला है वो, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं देता हूं कि फाइंड इन शोन फिगर फाइंड आर इक्विवेलेंट। समझते हो ना, इक्वी मींस क्या होगा, इक्विवेलेंट, आर मींस का रेजिस्टेंस, मींस क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, बिटवीन m एंड n। देखिएगा फोटो बना रहा हूं, एकदम इजी फोटो बना रहा हूं बुआ, अच्छे से आप सब बताओगे, ठीक है। ए लो भाई, एकदम इजी से स्टार्ट किया हो ताकि आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगे। देखो बच्चा, ये मैंने आपके लिए ये रेसिस्टेंस लगा दिया, चलो और नीचे भी लगा देते हैं, है ना। मान लो बच्चा ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, ये भी क्या है, 2 ओम, या इसको 4 ओम कर लेते हैं हम लोग, कितना ओम, 4 ओम, ठीक है। इस पॉइंट का नाम m है, इस पॉइंट का नाम क्या, n, है ना। यही हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन m एंड n, ठीक है। बट इसको निकालने से पहले, सवाल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर लेते हैं। वो देखो हम लोगों ने 2-3 तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है बुआ। सबसे पहला जो मैं सिखाऊंगा, जो चल के सिखाऊंगा, मींस हमें निकालना है m और n के बीच, तो m से हम लोग को चलना है और n तक क्या करना है, पहुंचना है, यही करना है। एक तरीका से मैं बताऊंगा क्या करना है बुआ, m और n के बीच निकालना है, तो हम लोग क्या करना है बुआ, m से चलना है और बीच रास्ते में जो भी रेजिस्टेंस मिले सबको लेकर के और n तक हमें पहुंचना है। मतलब कॉम्प्लेक्स फिगर को हम सब इजी फिगर में बनाएंगे तो हमें पैरेलल और रेजिस्टेंस पकड़ने में आसानी होगा। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया आपको
कि कुछ क्वेश्चन साइमेट्री से बनेंगे। कैसे बनेंगे? कुछ क्वेश्चन साइमेट्री से बनेंगे, वो आएंगे तो मैं बताऊंगा। और तीसरा तरीका है, कुछ क्वेश्चन जो है रूल्स पे होते हैं, ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज के रूल्स पे बनेंगे, है ना बुआ। इस तरह सवाल आपको मिलेंगे, हर तरह से सवाल आपको मिलेंगे। फिलहाल हम सब इस चल के सिखाते हैं, है ना बुआ, कैसे हम लोग बेसिक लेवल क्वेश्चंस को कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल के हम लोग सोल्व करेंगे। मतलब हमें कहां से कहां निकालना बुआ, एम और एन के बीच, मतलब करें क्या, एम से चलेंगे और एन तक पहुंच जाना है, ठीक है। और रास्ते में जो जो मिलेगा सबको आपको लेते हुए चलना है, ठीक है। देखो आओ चलते इस फिगर को पहले इजी करते हैं वो, ठीक है। देखे ना, हमें चलना कहां से, मतलब एम चलना है तो एम एक पॉइंट ले लो, ठीक है। ले लिया मैंने क्या लिया, एक पॉइंट एम लिया, ठीक है। अब यहां से एन तक जाने के लिए कितने रास्ते ऑरिजिनेट कर रहे हैं, कितने रास्ते स्टार्ट हो रहे हैं? बिल्कुल एक ही रास्ते शुरू हो रहा है, यहां से एक रास्ता है ना बुआ, यहां से कितने रास्ते हैं, एक रास्ते। एक रास्ते जैसे ही निकला तो क्या मिला इस रास्ते में, एक रेसिस्टेंस पहले मिला, क्या मिला, 2 ओम का। लो मैंने ले लिया बुआ, कितना ओम का लिया बुआ, 2 ओम का ले लिया। अब जैसे यहां से 2 ओम का ले लिए, फिर यहां कहां गए बुआ, यहां आप आए कहां, दुमुहान पर आ गए बच्चा। यहां 2 रास्ता है, इस पॉइंट पर आप आ गए। अब इस पॉइंट से 2 रास्ते, एक रास्ते इधर जाते हैं, दूसरा ऊपर को जाता है बुआ। तो बिल्कुल यहां से हम लोग कितने रास्ते बनाएंगे, 2 रास्ते। हम कहां पहुंचे बुआ, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा। अब यहां से कितने रास्ते बनाएंगे, 2 रास्ते, एक इधर गया और एक ऊपर गया। लो बच्चा, यहां से हमने आपके लिए 2 रास्ता बना दिया। बोलो बना दिया बच्चा। अब देखो पहला वाला रास्ता को गौर से देखो, इस वाले रास्ते में आ जाओ, इसमें चलेंगे। इस वाले रास्ता में क्या मिला, जैसे आगे बढ़ा तो एक 2 ओम का एक और रेसिस्टेंस मिला। लो मैंने लगा दिया कितना ओम हुआ, 2 ओम का एक और रेसिस्टेंस को हमने लगा दिया। जैसे थोड़ा सा आगे गए तो रास्ता थोड़ा मुड़ा है, सिर्फ मुड़ा है बुआ, यहां से एंड नहीं निकला है, यहां से अलग अलग छोर नहीं निकला है, एंड नहीं निकला है, बस यही रास्ता मुड़ के फिर और एक रेसिस्टेंस मिला, कितना ओम का, 2 ओम का। यानी इसी रास्ते में एक और मिल गया, कितना ओम का बुआ, 2 ओम का एक और हमारा मिल गया। लो इसको ले लिया मैंने। अब ए वाला रास्ता ऐसे घूमे कहां पहुंचा, इस पॉइंट पहुंचा बुआ, पहुंचा क्या, मान लो यही आप तुम्हारा पॉइंट है, ठीक है बुआ, पहुंच गया। अब ए रास्ता जो छोड़ दिया था हम लोग, इस रास्ता में भी क्या है, एक 4 ओम का है, इस रास्ते में हमें चलना है। इस रास्ते में कितना ओम का बुआ, 4 ओम का है। और ए जो रास्ता है, ए रास्ता यहां पहुंचता है और ए भी रास्ता आपका यही पहुंचता है। दोनों आपस में क्या हो जाएगा बुआ, आपस में दोनों क्या हो जाएगा, मिल जावेगा। बोलो मिल गया। अब हम लोग का पोजीशन क्या बुआ, हम लोग यहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यही ना बच्चा, पहुंचा हम लोग। अब फिर यहां से एन तक हमें पहुंचना है। अब यहां से कितने रास्ते निकल रहे, एक रास्ते निकल रहे बुआ, जिसमें क्या 2 ओम का एक रेसिस्टेंस है। कितना रास्ता, एक रास्ता, इसमें क्या है 2 ओम का। कहां पहुंच गया हम लोगों ने, एन पर पहुंचा। एक कितना ओम है बुआ, 2 ओम। मैंने ऐसे ही बता रहा हूं, चल चल के इजी क्वेश्चंस बेसिक लेवल बना लेते हैं, ठीक है बुआ। क्लियर बात में आया कि नहीं है, रिपीट फिर से कर लेते हैं। एम से चलना है और एन तक पहुंचना है। तो एम से जैसी चला तो एक रास्ता पहला मिला और पहले रास्ते में 2 ओम का ले लिया मैंने। जैसी थोड़ा सा आगे गया बुआ तो एक क्या मिला हमें, दुमुहान मिल गया, जहां से 2 रास्ते कट रहे हैं। हम लोग यहां पहुंचे बुआ, यहां पहुंचे, यहां मिलाइएगा। यहां से एक रास्ते इधर गए हैं जिसमें 4 ओम का, कितना ओम का बुआ, 4 ओम गया। इधर दूसरे रास्ते ऊपर की ओर गए हैं जिसमें 2 ओम और एक और 2 ओम, 2 रेसिस्टर लगा हुआ, 2 ओम का ऊपर लगा दिया, 2 ओम का। और दोनों ए रास्ता ऐसे, ए रास्ता ऐसे, दोनों रास्ता अगर एक पॉइंट पे मिला है, यहां मिला दिया बुआ। उसके बाद यहां से एक रास्ते एन के लिए एक रास्ते जिसमें कितना 2 ओम का लगा हुआ है। अब तो आपको दिखाई पड़ ही रहा है कि सीरीज कौन है और पैरेलल कौन है बुआ। अब देखो ए दोनों आपस में क्या बच्चा, सीरीज में है, और जो आंसर आएगा इसका क्या होगा, पैरेलल। बड़े आराम से निकालो, है ना बुआ। डायरेक्ट मैं करता हूं, ए दोनों क्या होगा, RS1 मीन सीरीज 1 में क्या, 2 क्या हो गया, 2 + 2 कितना हो गया बुआ, 4 ओम। और A4 आपस में क्या होगा, पैरेलल, क्या होगा, पैरेलल, ठीक है बुआ। तो बोलो RP1 मींस क्या, पैरेलल में कैसे करते हैं, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। ए दोनों मिले कितना हो गया बुआ, 4 ओम ना। और ये 4 आपस में क्या, पैरेलल, तो क्या 4 × 4 अपॉन 4 + 4 मींस क्या 16 अपॉन 8 मींस कितना बुआ, 2 ओम। कितना हो गया, 2 ओम। बोलो हुआ बच्चा। अब इस फिगर को हम लोग कैसे ड्रा करेंगे बताओ, ऐसे एक हो गया 2 ओम का हो गया बच्चा, ए पॉइंट एम हो गया, और ए सब मिलके कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ए दोनों को सीरीज में किया 4 ओम और 4 आपस में पैरेलल, क्या आ गया, 2 ओम। ये पूरा मिलकर कितना हो गया, 2 ओम। एक और ले लिया हमने, कितना हुआ, 2 ओम। बोलो ले लिया बच्चा। उसके बाद फिर क्या है, एक और है 2 ओम का बगल में, यहां से एक और है, कितना हुआ,
2 ओम का कहां पहुंचा n पर, बोलो है बुआ। और तीनों आपस में सर लग रहा है क्या है, सीरीज है, क्या बुआ, सीरीज। तो तीनों को ऐड करना है डायरेक्टली, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2 कितना हुआ 6 ओम, है ना बुआ। बिल्कुल ऐसा बेसिक लेवल क्वेश्चन है, अभी हम लोग बेसिक लेवल करेंगे और जस्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा लेवल का सवाल करेंगे। इसको कॉपी करें अच्छे से, नोट करिए इसको। देखिए बच्चा, एक क्वेश्चन और आपके लिए है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। करा फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन M एंड N और M एंड K, मींस ए हमारा फिगर रहा, M और N के बीच भी निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बुआ, और M और K के बीच हमें क्या निकालना बच्चा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। बस वही चीज है, चल के ही बनाएंगे, एक एंड से चलेंगे और दूसरे एंड पर क्या होगा बुआ, पहुंच जाएंगे, है ना। मींस कॉम्प्लेक्स फिगर को हम लोग करेंगे, इजी करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या निकालेंगे बुआ, M एंड N के बीच, कुछ नहीं करना है, M और N के बीच निकालना है। तो आप सबसे पहले कहां उतरो, M पे हो, क्या करोगे, M से सर चलेंगे और N तक पहुंच जाएंगे। आप सबसे पहले हो कहां बुआ, M पे हो। अब M से आपको देखना है, बताओ M से कितने रास्ते निकल रहे हैं बतरू, शायद 3 निकल रहे हैं, बिल्कुल। M से इधर एक रास्ते हैं, दूसरा रास्ता और तीसरा, है ना बुआ, 1 2 3, वो 3 रास्ते हैं बतरू। अब मैंने आपसे कहा था कि रास्ते में चलोगे, रास्ते में जो जो रेजिस्टेंस मिलेगा सबको आपको लेकर आगे बढ़ना है। तो बोलो पहला रास्ता में क्या मिला, एक रेजिस्टेंस R मिला। देखो M से हमने क्या किया बुआ, 3 रास्ते निकाल दिए, गौर फरमाइएगा, 3 रास्ते निकल गया बुआ, है 3। पहले रास्ते में क्या मिला बुआ, एक हमें रेजिस्टेंस मिला, क्या R मिला, क्या जैसी आगे गया तो यही रास्ता थोड़ा मुड़ा है, लेकिन रास्ता तो यही है। इसी रास्ते में एक और रेजिस्टेंस मिला R, और कहां पहुंच गया रास्ता बुआ, N पर पहुंच गया, क्या इसी रास्ते में एक और रेजिस्टेंस मिला, क्या R, और कहां पहुंच गया, N पर। मैंने इस पॉइंट को क्या मान लिया, वो N मान लिया। क्या पहला रास्ता में कितने मिले, 2 मिले, 1 और 2, और पहुंचा दिया कहां, N पर। अब दूसरे रास्ता में देखो वो M से इस रास्ते में एक रेजिस्टेंस है जो कहां पहुंच गया, डायरेक्ट पहुंच गया N पे। दूसरा रास्ता में एक ही रेजिस्टेंस है जो कहां पहुंच गया, वो डायरेक्ट पहुंच गया N पे, इसका वैल्यू क्या है, R ही है। अब तीसरे रास्ते में आओगे, तीसरे रास्ते में एक रेजिस्टेंस मिला R बुआ, थोड़ा सा गया तो एक और मिल गया, नहीं, तीसरे रास्ते में भी 2 ही है, और दोनों रेजिस्टेंस लेकर कहां पहुंच जाएगा बुआ, N पर, है ना। थर्ड रास्ता भी R, जैसे आगे बढ़े R मिला, फिर थोड़ा सा आगे, यहां तो इंड ए है तो नहीं, वो यहां से तो कहीं तो टेंट्रिकल्स निकल नहीं रहे, यहां से रास्ते तो चेंज हो नहीं रहे, यही रास्ता सिर्फ मुड़ गया है बुआ, एक R और आगे आके फिर एक R, और कहां पहुंच गया, N पे। यानी कि इस रास्ते में कितने बुआ, 2 रेजिस्टेंस है जो कहां पहुंचा दिया, N पे। बोलो क्लियर बात, ए हो गया OM और ए हो गया N, ए भी R और ए भी R, बोलो क्लियर बात। अब बनाना तो आसान ही है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा सर कौन पैरेलल कौन सीरीज है ना बुआ। ए दोनों आपस में क्या है बुतरू, सीरीज में, ए दोनों भी क्या है बुआ, सीरीज में। R R का सीरीज क्या होगा, 2R, ए R R का 2R, 2R R और 2R आपस में क्या होगा, पैरेलल। एक बार में सोल्व करें क्या, ए दोनों का क्या हो गया बुआ, 2R हो गया, ए दोनों का 2R हो गया, और तीनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल। तो डायरेक्टली सोल्व करेंगे 1/R इक्विवेलेंट, कहां पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R, बोलो होगा बच्चा, बिल्कुल। ए दोनों मिलके 2R, ए R और ए 2R, ए पैरेलल में सोल्व कर दिया। बताओ सोल्व कर लो आराम से इसको बुआ। अब एलसीएम क्या लोगे, 2R बतरो, एक क्या बचेगा 1 + 2 प्लस क्या बचेगा तुम्हारा 1, यानी कि आपका आंसर मोटा मोटी आ गया बुआ 4/2R। मतलब क्या बुआ, R इक्विवेलेंट क्या हो गया तुम्हारा, R/2। सोल्व कर लीजिए इसको, है ना बुआ, 2 2 कट जाएगा 2 टाइम्स, है कि नहीं, और पलटी मार लेंगे, R इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा, R ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या R/2। बोलो क्लियर बात, ये हो गया पहला हो गया। दूसरा जी सर कह रहा है सर M और K के बीच कर रहा है, बिल्कुल बच्चा। दूसरा में क्या कर रहा है, M एंड K के बीच। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, बस बहुत सारे बड़े क्वेश्चन है, उसमें भी हम लोग चल करके बड़े आराम से बना सकते हैं वो, ठीक है। अब देखो M और K के बीच चलना है तो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, M से चलेंगे सर और N पर पहुंच जाना, और रास्ते में जो जो रेजिस्टेंस मिलेगा सबको लेकर आपको चलना बच्चा। तो आप कहां हो उतरू इस बार, आप कहां पे हो, पॉइंट M पे हो, कहां बच्चा, पॉइंट M पे। अब बताओ M से कितने रास्ते, K के लिए कितने रास्ते हुआ, M से K जाने के लिए 3 ही रास्ते हैं। एक रास्ता इधर निकला है, एक रास्ता, 2 रास्ता और 3, बोलो 3 है बतरू, बिल्कुल। यहां से भी हम कितने रास्ते निकालेंगे बुआ, यहां से भी हम 3 रास्ते निकाल दिया, बोलो निकाल दिया क्या बच्चा,
तीन रास्ते हो गए ना मित्रों, बिल्कुल हो गए। अब देखो ध्यान से, एम से पहला वाला रास्ता में देखो तो आर, फिर क्या मिल गया आर, दो रेसिस्टेंस मिला क्या, पहला रास्ता में कितने हो गए बुआ, दो रेसिस्टेंस मिल गए, एक आर और दूसरा भी क्या आर, बोलो क्लियर बात। और ए कहां पहुंचता है बुआ, पॉइंट एन पर, लेकिन पहुंचना कहां है, पॉइंट के पर। ए कहां पहुंचा बुआ, पॉइंट एन पर पहुंचा। मींस एम से पहला रास्ता चला तो दो रेसिस्टेंस लेके कहां पहुंचा दिया, एन पर, बोलो पहुंच गया क्या, बिल्कुल। और दूसरा, अब पहला रास्ता हो गया, अब दूसरे में चलोगे, अब इस रास्ते चलो तो क्या वो एक रेसिस्टेंस मिला और कहां पहुंच गया, एन पर। अच्छा, दूसरा रास्ता में सर एक रेसिस्टेंस लेकर के कहां पहुंच गया बुआ हम लोग, एन पर पहुंच गया, बोलो पहुंच गया क्या। दूसरे रास्ते में एक ही रेसिस्टेंस है जो आर ले कहां पहुंचा बुआ, एन पर पहुंच गया ना बुआ, बिल्कुल। अब देखो, और तीसरा रास्ता जो है एक रेसिस्टेंस लेके डायरेक्टली पहुंच रहा कहां, पॉइंट के पे, याद रखना। यानी ए रास्ता में क्या होगा, एक रेसिस्टेंस लगेगा जो कहां पहुंचेगा, डायरेक्टली के कहीं ना कहीं इधर होगा बुआ। अब देखो आप एक्चुअली हो कहां बुआ, पॉइंट एन पे हो, पहुंचना कहां है, के पे। तो पॉइंट एन से के पर जाने के लिए कितने रास्ते, एक ही रास्ते, बोलो है एक रास्ता बुआ, यहां से एक रास्ते, और इसमें क्या एक रेसिस्टेंस है, एक क्या रेसिस्टेंस है जो कहां पहुंचा दिया आपको, पॉइंट के पर, कहां पॉइंट के पर, और इसका वैल्यू आर है बच्चा, इस पॉइंट का नाम तो ए नहीं है। अब क्लियर बात। अब देखो इस एम से जो आप गए थे आर लेकर, वो कहां पहुंचाया था, के पर ना, तो लो इस वायर को मिला दो यहां पर, के पर पहुंच गए। क्लियर बात समझ में आया कि नहीं बोल, है ना। देखो फिर से एक बार मिला लोगे आप सब, हमें एम और के बीच निकालना है, एम से चलें के पर पहुंचेंगे, एम से बुआ इधर से एक रास्ते, दो रास्ते, तीन रास्ते, पहला रास्ता में दो रास्ते से मिला, आर आर ले लिया मैंने, आर आर, और एक कहां पहुंचा दिया, एन पर। और दूसरे रास्ते में एक रास्ते से मिला जो कहां पहुंचा दिया, वो एन पर, दोनों कहां पहुंच गया, एन पर, दोनों एन पर आया, क्या हो गया, इधर से आया, इधर से आया, एन पर क्या हो गया, दोनों आकर के मिल गया, मिला दिया मैंने। फिर यहां से एक ही रास्ता निकला है, आर लेके कहां पहुंचा, के पर, यहां से एक ही रास्ता निकला, आर लेके कहां पहुंचा, के पर, और तीसरा जो रास्ता था डायरेक्टली एम से के पर पहुंच गया। क्लियर बात। अब इसको बड़े आराम से सोल्व कर सकते बुआ, है ना। ए दोनों आपस में क्या बच्चा बताओ, ए दोनों आपस में क्या, सीरीज में, तो ए दोनों क्या होगा बुआ, 2r होगा ना मित्रों, 2r, और ए 2r हो गया, ए 2r और ए आर आपस में क्या है, पैरेलल, क्या बुआ, पैरेलल, बोलो होगा। तो बिल्कुल ए दोनों को हम सब सोल्व करेंगे, 2r और r का पैरेलल क्या, rp1, rp1 लिखते हैं, क्या समझ रहे हो बात को, मींस क्या, पैरेलल 1 नंबर दे रहे हैं, rp मींस क्या, पैरेलल में कर रहे हैं 1 नंबर देके, ठीक है बुआ। तो 2r और r का पैरेलल क्या होगा बताओ, 2r इंटू r अपॉन 2r प्लस r, समझते ही हो, r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, बिल्कुल। इसका वैल्यू हो जाएगा बुआ 2r स्क्वायर अपॉन 3r, मतलब क्या बुआ, 2/3r, यानी कि इतना का सॉल्यूशन क्या हो गया, 2/3r। अब जरा गौर से देखोगे, ए बुआ 2/3r इतना, और ए आर आपस में क्या है, सीरीज में है कि नहीं है, बिल्कुल है। इस फोटो को आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूं, ठीक है। एक क्या हो गया, 2/3r, और आपस में क्या हुआ, सीरीज में है, तो बिल्कुल हम लोग सीरीज में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो वो इधर में देखोगे क्या हो गया, 2/3r हो गया, और सीरीज में है तो ऐड कर लेंगे, तो RS1 बोले क्या हो जाएगा वो, 2/3r प्लस r होगा बुआ, 2/3r प्लस r, यानी इसका RS1 का वैल्यू हो जाएगा बुआ 5r/3। गौर देखिएगा, यानी ये पूरे का सॉल्यूशन क्या हो गया, 5r/3, और आपको दिखाई पड़ रहा है सर 5r/3 और r आपस में क्या है सर, पैरेलल। एक फोटो कम से कम बनाते हैं वो, ठीक है। देखो ऐसे हो गया होगा, नहीं, गौर से देखना, ध्यान जरा बुआ, शायद फोटो इस प्रकार से आपका बन गया होगा, है ना। देखो ध्यान से, देखो इस पूरे का सॉल्यूशन करने पे क्या आ गया, 5r/3 पूरे का, है ना। तो ये क्या हो गया, 5r/3, और ए नीचे में क्या है वो r है, तो यानी आपस में क्या हो गया, पैरेलल, बिल्कुल बुआ। नहीं, ये पूरे का देखो दोनों को क्या था, 2r और r आपस में क्या था बुआ, पैरेलल, क्या था पैरेलल, तो क्या 2/3r आ गया, और ए जो वैल्यू 2/3r और r क्या था सीरीज में, तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया बुआ, और ये पूरे का वैल्यू कितना हो गया, 5/3r, और 5/3 और r आपस में क्या हो गया, पैरेलल, आपस में क्या, पैरेलल में सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करिए, r इक्वल क्या, r1 इंटू r2 अपॉन r प्लस r2, तो क्या 5/3r इंटू r अपॉन 5/3r प्लस r। देख बच्चा क्या हो जाएगा, 5r² अपॉन 3,
और नीचे में हो जाएगा बुआ 8r/3। बोलो होगा बच्चा, 3 कट गया और r से r कट गया, मीन्स क्या 5/8 r क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर बात, ये आपका हो गया पूरा का m और n के बीच हो गया और m और k के बीच हो गया ना बुआ। इसको उतारिए, कॉपी करिए इसको। तो हाँ बच्चा, अभी हम लोगों ने सवाल सीखा बुआ और हम लोग क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, जिस पॉइंट के लॉन्ग निकालना है एक पॉइंट चलते हैं दूसरे पर पहुंचते हैं। ऐसे करने से हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट ऐसे करने से थोड़ा सा सर्किट जो कॉम्प्लेक्स है, जो हमें पता नहीं लग पाता है कौन पैरेलल कौन सीरीज, हम लोग पता कर लेते हैं, बड़े आराम से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बुआ, ये दो फिगर देखो जरा ध्यान से। इन सोन फिगर फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन m एंड n, दोनों में m और n के बीच हमें निकालना है। इसे पता हमें लग नहीं पा रहा है कौन पैरेलल कौन सीरीज है सर, तो बिल्कुल ये चलकर हम लोग बड़े आराम से पता कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व करिएगा, देखो फिगर 1 फिगर 2, पहले हम लोग फिगर 1 को सोल्व करते हैं। किसको बुआ, फिगर 1 को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। देखो कुछ नहीं करना है, एम पॉइंट सेंटर पे, कहां बुआ, पॉइंट एम है सेंटर पे और पॉइंट एन कहां, इस वाले एंड पे। ठीक है, पूरे ऐसे रेसिस्टेंस लगा हुआ है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना बुआ। तो हमें करना सर एम से सर चलेंगे और एन पर पहुंच जाएंगे, है ना बुआ। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे हम लोग करना है, एम से चल के एन तक पहुंचना है। ठीक है, अब आप एम पे आ जाओ। तो मैंने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया, क्या बच्चा, पॉइंट का नाम क्या दिया, एम। अब बताओ आप ही, एम से एन जाने के लिए कितने रास्ते बताओ। एक रास्ता सर ऐसे भी, एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, 4 रास्ता, 8 रास्ते नहीं है दिखाई पड़ रहा आपको। देखो तो बुआ, यहां चलोगे एक रास्ता एन पहुंचा, 2 रास्ता एन पहुंचा, 3 रास्ता एन पहुंचा, 4 रास्ता एन पहुंचा, 5 रास्ता एन पहुंचा, 6 रास्ता एन पहुंचा, 7 रास्ता एन पहुंचा, 8। कैसे भी जाओगे तो आप पहुंचो कहां, एन पे ही पहुंचोगे, तो इधर में कोई रेसिस्टेंस लगा हुआ नहीं है। बोलो क्लियर बात। तो आओ हम लोग एम पॉइंट से चलते हैं बुआ। तो एम से कितने रास्ते निकले बताओ, 8 रास्ते। बिल्कुल 8 रास्ते निकाल दे क्या, बिल्कुल 8 रास्ते निकाल दो। 1 रास्ते, 2 रास्ते, 3 रास्ते, 4 रास्ते, 5 रास्ते, 6 रास्ते, 7 रास्ते बुआ, और एक अंतिम हो गया 8 रास्ते, है ना बुआ। बिल्कुल। अब देखो बताओ आप ही, 8 रास्ता में क्या एक एक रेसिस्टेंस है बुआ, नहीं, और सब में क्या लगा दोगे, एक एक रेसिस्टेंस लगा दोगे चुपचाप बुआ, है कि नहीं, जिसका वैल्यू कितना है, आर आर, कितना बुआ, सब आर आर ओम का है सर, आर है ना बुआ, सबका नाम क्या बुआ, आर है बच्चा, है कि नहीं, ओम नहीं है, सिर्फ आर नाम दिया। ठीक है, वैल्यू हो सकता है। और सारा रास्ता कहां मिल रहा है जाकर के, पॉइंट एन पे। सबको क्या कर दो, मिला दो बच्चा, सबको क्या कर दो, मिला दो। सर लग रहा है सारा तो क्या हो गया सर, पैरेलल ही है। क्या है, पैरेलल। अब डायरेक्ट बताओ, आर इक्विवेलेंट, सब आर है वो, सब क्या आर 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 आर, सब क्या है आर। और आपको पता है आइडेंटिकल रेसिस्टर अगर पैरेलल में होता है तो आर अपॉन एन, तो आर बाई कितना होगा, एन का वैल्यू 8, तो आर अपॉन 8 हो गया। डायरेक्ट आंसर, उतना लफड़ा नहीं करना, सीधा बस चल के, हमको अगर पता नहीं था वो पैरेलल है कि सीरीज है, हम लोग चला तो दिख गया सर सब आपस में क्या है, पैरेलल। बोलो क्लियर बात। अब उस वाले फिगर को देखो बुआ, फिगर नंबर 2 को ऑब्जर्व करिए जरा सा। फिगर नंबर 2 का सॉल्यूशन देखोगे, इससे भी कुछ वैसा ही है सर। हमें निकालना है सर एम से एन के बीच, तो एम से हम लोग चलेंगे बुआ, तो क्या करेंगे, पॉइंट का नाम क्या देंगे, एम नाम दे दिया बच्चा। अब एम से चलना शुरू करो। एम से कितने रास्ते निकल रहे, एक ही रास्ते निकले ना वो। एम से कितना रास्ता, एक रास्ता निकल रहा है, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। एम से एक है, इसमें क्या एक रेसिस्टर लगा हुआ आर। जैसे एक रास्ता निकला, क्या मिला हमें, एक रेसिस्टर मिला, क्या हुआ, आर मिल गया बुआ। और हम लोगों ने कहां पहुंच गया, यहां पहुंचा बुआ, इस पॉइंट पर पहुंचे, चार मुहान पर नहीं, यहां से निकला एक रेसिस्टेंस आर लेके यहां पहुंचा। अब यहां से देखो एन पर जाने के लिए कितने रास्ते हैं, देखो तो यहां से एक रास्ते, 2 रास्ते और 3 रास्ते, सब तो मिला कहां, एन पर ही बुआ, दिखाई पड़ रहा है। एक रास्ते, 2 रास्ते और 3 रास्ते, मींस इस पॉइंट से बीच वाला पॉइंट का नाम बोल दो। इस पॉइंट पर हम लोग जब पहुंचा बुआ, यहां से एन जाने के लिए 3 रास्ते, देखो 3 रास्ते बना दिया, और तीनों रास्ते में क्या है बच्चा, एक एक रेसिस्टेंस है, और सब जाए कहां मिल रहा है, पॉइंट एन पे। लो बच्चा मैंने मिला दिया, आर आर और आर, दिखाई पड़ गया, बड़ा आसानी से पता लग गया सर पैरेलल कौन है और सीरीज कौन है। ये तीनों सर हो गया पैरेलल, क्या हो गया, तीनों बच्चा आपस में हो गया पैरेलल, तो r/3 होगा, क्या होगा, rp1, क्या होगा, r/3, जानते ना हो, r/n फॉर्मूला होता बच्चा,
है कि नहीं। आइडेंटिकल रेसिस्टर अगर पैरेलल में लगा हो 10 हो या 20 हो तो R बाई एन, R होगा एक का रेसिस्टर होगा, रेसिस्टेंस होगा, और n क्या नंबर ऑफ रेसिस्टर, तो R अपॉन n होता है 3, तो R बाई 3 हो गया। अब a R बाई 3 और R आपस में क्या हो गया, सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चा, R प्लस R बाई 3, बोलो होगा R प्लस R बाई 3। आपका आंसर क्या हो गया बुआ, 4R अपॉन 3 ओम, क्या हो गया 4 बाई 3 R हो गया, 4 बाई 3 R है ना बुआ। क्लियर बात, बोलो बस ओम मत लिखिए, सिर्फ 4 बाई 3 R ही करिए, ठीक है बुआ। बोलो बास में आया कि नहीं बुआ, सो कॉपी करें अच्छे से। तो हाँ बच्चा, अभी हम लोगों ने सवाल सीखा, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सब बेसिक लेवल का क्वेश्चंस डील कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं। देखो R इक्विवेलेंट निकालने के सीख रहे हैं। देखो हे बच्चा अभी भी 2 क्वेश्चन और आपके पास है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, कह रहा फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन M एंड N, M और N के बीच क्या निकालना, वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में भी हम सब चल के बना सकते हैं, M से चल के N तक जा सकते हैं और ले सकते हैं, बना सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है ना बुआ, बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है, सीरीज कौन है दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही बना लेंगे, डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, ठीक है। ऑब्जर्व करिएगा आप सब भी, देखना ध्यान से। देखो हे बच्चा M और N के बीच निकालना है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहां और यहां देख रहे हो, ए जो तार है एक्स्ट्रा है, मींस कहने का मतलब इतने के बीच में कोई रेसिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, कोई लगा हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसका ये जो वायर का कनेक्शन कहां है, यहां है बुआ, और यहां के बीच में कोई रेसिस्टेंस लगा हुआ नहीं है। तो इस वायर को हम लोग और लाकर इस तार को उखाड़ लो, ठीक है, और उखाड़ने के बाद इसको यहां जोड़ दो या यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो या यहां, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बीच में कोई रेसिस्टेंस लगा हुआ ही नहीं है। वैसे यहां भी इस ए वाला वायर का ज्वाइंट यहां है, इसको यहां जोड़ो या यहां जोड़ो या यहां जोड़ो या यहां जोड़ो या यहां जोड़ो, इस पूरे वायर पे जोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है। यही सेम चीज यहां भी हुआ, इस वायर यहां पे ज्वाइंट किया हुआ, इस वायर को आप यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो। जैसे सिंपल सी बात है, आप समझिएगा बात को। जैसे आप लोग पहले, अब तो होता नहीं है ऐसे, आपके मोहल्ले में लाइन गया है वो है कि नहीं, ऐसे 220 वोल्ट या 440 वोल्ट तो नहीं, 220 वोल्ट आपके घर के सामने पॉल से लाइन गया हुआ। आप घर से कैसे लाइन लेते थे, पहले टोका लेके टोका फंसा दिया, नहीं वो आपने घर के सामने टोका फंसाओ या रविंदर के घर के सामने फंसाओ या दाएं बाएं करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस सेम मसला यहां भी वही है कि ये वाला वायर का ज्वाइंट यहां करो या यहां करो, यहां करो, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग इस वायर को हम सब यहां भी ले सकते हैं, और इसको हम सब यहां भी ले सकते हैं, इसको हम सब यहां भी ले सकते हैं, इसको हम सब यहां ले सकते हैं ना बुआ। देखो इस फिगर को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे बोलेंगे बुआ कि दिस फिगर मे बी ड्रॉन एज, इस फिगर को हम सब ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत देखना ध्यान से, ठीक है। ये देखो बुतरू है ना, इसको हम सब ऊपर में 2 है, उसमें कोई बदलाव नहीं, वो तो फिक्स्ड है, रेजिस्टेंस वो लगा हुआ ऊपर में। अब इस वायर को हम लोगों ने यहां कर दिया, इस वाले वायर को हमने क्या किया, वो यहां खींच दिया, इस वाले को हमने यहां खींच दिया। नीचे में देखो 2 और थे नीचे बुआ, मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, देखना ध्यान से। इस पॉइंट का नाम N है, इस पॉइंट का नाम M है। अब A 2 ओम, A भी 2 ओम, A भी 2 ओम और A भी 2 ओम। अब A देखो इस वाले वायर को यहां लाएंगे, इस वाले को यहां ले आएंगे वो, तो आपके हिसाब से शायद फोटो इस प्रकार से बन जाएगा बच्चा, देखना ध्यान से। 1 ले लिया और 2 ले लिया, नहीं इस वाले वायर को खींच के यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया बुआ, और यहां पे तो ज्वाइंट है ना, यहां पे क्या हुआ, ज्वाइंट है, बोलो है कि नहीं ज्वाइंट, नहीं बस में आ रहा, नहीं आ रहा है। देखो इस वाले वायर को यहां ले लाया, क्योंकि क्यों लाया भैया, क्योंकि यहां तक कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, सिंपली वायर है, इसको वायर को नोच के फेंक देंगे और इसको खींच के यहां लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बात एक ही है। अच्छा ठीक है, ए इसको यहां हो गया, ए दोनों हो गया, ठीक है, और यहां पे ज्वाइंट है, वो ज्वाइंट दे दिया। उसके बाद फिर एक यहां, ए यहां जाएगा और ए वाला कहां, यहां जाएगा। तो फिगर कुछ आपका इस प्रकार से बन जाएगा, गौर से देखिएगा फोटो बुआ, फोटो आपका ऐसा बन गया। बोलो बन गया क्या, ये कितना 4 ओम 4 ओम 4 ओम और क्या हो गया 4। अब चल के ही बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, हो गया इस फिगर। वैसे अब हम लोग दिख गया सर पैरेलल कौन और सीरीज कौन है, बड़े आराम से हम सब सोल्व कर सकते हैं। देखो बुआ दिखाई पड़ रहा है, ये 4 ओम आपस में क्या बुआ पैरेलल, तो पैरेलल क्या होगा 2 हो जाएगा, 4 4 दोनों है
पैरेलल तो r बाई n होता है, मींस 4/2, मींस क्या होगा, इसका भी 2 और इसका भी क्या होगा बुआ 2। बोलो होगा कि नहीं बच्चा? देखो मैं मार्किंग कर दे रहा हूं बच्चा, इसका भी 2 होगा और इसका भी क्या बच्चा 2 ही होगा। क्या होगा 2, मींस rp1 इक्वल्स टू 4/2 मतलब 2 ओम हो गया और rp2 इक्वल्स टू 4/2 क्या 2 ओम हो गया, 2 ओम और 2 ओम। ठीक है बुआ, अब ये दोनों आपस में क्या होगा, सीरीज हो गया। क्या हो गया, सीरीज, मींस 2 क्या हो गया 4 और ये दोनों भी सीरीज है 2 to 4 2 to 4 2 to 4 मींस 4 4 4 आपस में क्या हो जाएगा पैरेलल। इस फिगर को हम सब ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे अब ड्रा कर ले बुआ, देखो ध्यान से देखिएगा, इस वाले फिगर को हम सब कंबाइन करके है ना ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ए हो गया n और ए हो गया m। देखो 2 क्या है सीरीज में, 2 क्या हो गया 4 ओम हो गया बच्चा। ए इसका कितना हो गया 2 ओम हो गया, इसका भी 2 ओम, 2 कितना हो गया 4 ओम हो गया बच्चा। ए 2 ओम क्या हो गया बुआ 4 ओम हो गया बच्चा। अब तीनों आपस में क्या हो गया पैरेलल, तो 1/r इक्विवेलेंट लगा दो पैरेलल का, 1/r डायरेक्टली लगा सकते हो, आप सब पता ही है। r इक्विवेलेंट क्या r/n बुआ, मींस 4 कितना हो गया 3 ओम। बोलो बात में आया कि नहीं है, बोलो बात में बुआ। तीनों आपस में क्या है पैरेलल, तो इससे आइडेंटिकल होता तो क्या r/n मींस 4/3 ओम। बोलो बात में आया कि नहीं बुआ, बिल्कुल। ये वायर नहीं था इसलिए हम लोग इसको यहां ज्वाइन कर, इसको हमने यहां लगा दिया, इसको हमने यहां लगा दिया, इसको हमने यहां लगा दिया। ठीक है, अब देखो बच्चा दूसरा फिगर में देखोगे, ऑब्जर्व करिएगा इस फिगर में, इस फिगर में कह रहा है फाइंड r इक्विवेलेंट बिटवीन m एंड n, ये भी वैसे ही है। अब देखो बच्चा थोड़ा समझिएगा, सर इसमें ही पता नहीं लग रहा सर पैरेलल कौन और सीरीज कौन, तो कुछ नहीं कर रहा, जब दिमाग काम ना करे पैरेलल कौन सीरीज कौन, तो आराम से एक पॉइंट चलो और दूसरे तक क्या कर जाओ पहुंच जाओ, है ना बुआ। आओ हम लोग m से बुआ चलते हैं, देखना m से हम लोग चलना शुरू करते हैं। ठीक है बुआ, क्योंकि इसमें ऑब्जर्व हम लोग नहीं कर पा रहे। ठीक है, m से चलो, m से कितने रास्ते उतरो, 2 रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं, एक इधर है और एक इधर है। हमने क्या किया वो m से 2 रास्ते लगा दिया। पहला रास्ता में क्या है, एक रेजिस्टेंस r है, दूसरा में भी क्या हुआ एक रेजिस्टेंस क्या हुआ, दूसरा रास्ता में भी क्या हुआ एक रेजिस्टेंस के आर है। ले लिया मैंने, यहां से एक रास्ता ऐसे, इस पॉइंट का नाम क्या दिया ए दे दो बुआ। ठीक है, पॉइंट का नाम ए दे दिया। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम मान लो बी दे दिया बुआ। ठीक है, यहां से निकला एम से एक रास्ते में एक आर मिला, ए पर पहुंचा। ठीक है बुआ, दूसरा रास्ता में एक आर मिला, कहां बी पर पहुंचा। ठीक है बुआ, अब देख थोड़ा ध्यान से, इस पॉइंट का नाम ए है, नाम ना भी दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख उतरू, अब थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, पॉइंट ए से हम लोग के लिए 2 रास्ते निकल रहे हैं, नहीं हम लोग कहां पहुंचे पॉइंट ए पर, यहां पर कौन सा पॉइंट बी है, यहां से ए पहुंचा, यहां पे बी पहुंचा। अब सर लग रहा है पॉइंट ए से सर 2 रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं 2 रास्ते हैं। अब बताओ ए कहां जाने के लिए एन, हमें एम से एन पहुंचना है ना बच्चा, तो ए से 2 रास्ते, एक रास्ता इधर है जो डायरेक्टली एन पहुंचाता है और एक रास्ता ऐसे होके पहुंचाता है, बोलो पहुंचाता है बुआ। लेकिन आइए ए से हम लोग क्या किया वो 2 रास्ते निकाल दिया, एक रास्ता में क्या है एक रेजिस्टेंस आर मिल गया जो कहां पहुंचा दिया हुआ पॉइंट एन, इस पॉइंट का नाम क्या दिया एन दे दिया। एक रास्ते में क्या है एक रेजिस्टेंस आर है जो कहां पहुंचा दिया पॉइंट एन पे हमें पहुंचा दिया। अब देखो दूसरा रास्ता में क्या है बच्चा, एक रेजिस्टेंस है जो कहां पहुंचाता हुआ, जो कहां पहुंचाता हुआ यहां बी पर पहुंचाता है। लेकिन अब कहोगे सर यहां से तो हम लोग बी पर पहुंच भी किए हैं, तो ये जो रास्ता जो इस वाले रास्ता है बुआ, दूसरा सही ना है, पॉइंट ए का पहला रास्ता यहां पहुंचा दिया, दूसरा रास्ता कहां पहुंचा रहा है बी पे। अच्छा सर बी पे पहुंचा रहा है लेकिन पॉइंट बी है और पॉइंट एन, ऑब्जर्व करिए ए पॉइंट बी और पॉइंट एन, ए दोनों पॉइंट क्या है सेम है। बोलो सर कैसे बोल रहे हैं सेम है सर, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, यानी कि ए तार क्या एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको पॉइंट को उठा के हम लोग यहां भी लगा सकते हैं। मान लो मेरे पास वायर नहीं है, ये वायर कबाड़ लिया हुआ और कबाड़ोगे तो क्या हो इस पॉइंट को, ज्वाइंट तो इसका यही ना बुआ, इस पॉइंट को उठा के हम लोग कहां पॉइंट एन पे लगा सकते हैं। यानी कि ए रास्ता जो आया वो कहां डायरेक्ट मिल गया है एन पर, और ए बी और एन पॉइंट क्या है सेम है, बी और एन पॉइंट क्या हुआ सेम है, यानी कि यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और बी को डायरेक्टली कहां हम लोग एन पे ज्वाइन कर देंगे। बोलो बात समझ नहीं आया, एक बार फिर से रिकैप करते देखो फिर से। देखो बुआ हम लोग एन से चला बुआ, एन से चला,
सॉरी एम से चला बुआ, एम से दो रास्ते, एक आर है ऊपर में, एक नीचे है आर बुआ है। अब हम लोग वो कहां पहुंचा बुआ, पॉइंट ए पर पहुंचा। कहां पहुंचा, पॉइंट ए पर पहुंचा बुआ। अब ए से सर दो रास्ते हैं, एक उधर में जो डायरेक्टली कहां पहुंचा दिया, एन पर, और पहुंचना भी हमें कहां है, एन पर पहुंचना बुआ। तो एक ए से जो निकला कहां पहुंचा दिया, एन पर पहुंचा दिया, एन पर। और दूसरा रास्ता तो देखो, इसको देखना, यहां से निकला तो पहुंचा बी पर, और बी और एन पॉइंट सेम है। बोलो सर कैसे, क्योंकि यहां बी और एन के बीच में क्या है, वायर लगा हुआ है, सिर्फ तार लगा हुआ है। अब तार लगा हुआ है यानी कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, यानी कि तार को हटा भी देंगे तो इस पॉइंट को हमें कहां ज्वाइन करना होगा, एन पर नहीं जुड़ना होगा बुआ, क्योंकि पॉइंट बी जो है जुड़ा हुआ कहां है, पॉइंट एन से। कहां, पॉइंट एन से। इसलिए हम लोग क्या, ये दोनों पॉइंट को बी पॉइंट उठा के हम लोग कहां, एन पर उठा के रख दिया। बी कहां हुआ, एन पर। ए बी अब रहा आपका नहीं, ये कहां चला गया, एन पे। बोलो क्लियर बात। अब सॉल्व कर सकते हैं आप, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल है बुआ। ये क्या हो गया, पैरेलल। पैरेलल में आर 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 का क्या हो गया, आर बाई टू, आर बाई टू और आर आपस में क्या होगा तुम्हारा, सीरीज में हो गया बुआ। तो आर एस वन क्या होगा, आर प्लस आर बाई टू कितना होगा, 3r/2, और ये पूरा का 3r/2 हो गया। मतलब फोटो कुछ ऐसा बन गया बच्चा आपका, गौर करिएगा, देखो हो गया बुआ। ये पूरा क्या हो गया, 3r/2, और ये नीचे हो गया r, और आपस में क्या है, एम है, और ये आपस में क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या होगा, r इक्विवेलेंट क्या, 3r/2 इंटू r/3r/2 प्लस r। इसको सोल्व करिए, कितना होगा, 3r² अपॉन क्या हुआ, 5r/2। क्या होगा, 5r/2। ए 2 गया कट बुआ, r गया कट, मीन्स क्या, 3/5r। बोलो बात में आया कि नहीं बुआ, बात में आया। इसको नोट कर ले अच्छे से।